हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। आज हम करने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस का मॉक टेस्ट फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स। सेशन रहने वाला है ये उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स आर्ट्स का एंट्रेंस देने वाले हैं एएमयू एंट्रेंस का। एएमयू 11th एंट्रेंस के अंदर कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर हम भी कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस मॉक टेस्ट को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप सबकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ वी स्प्लिट 69 into 3 इंटीजर, 69 को अगर 3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए सच दैट दे आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 483। दो स्मॉलर पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 483। देन द थ्री पार्ट्स आर, तो वो तीन पार्ट क्या होंगे? तो हमको ये तीन इंटीजरों में तोड़ना है। तो तीन इंटीजर हम कौन कौन से, पहले तो ये चेक करोगे कौन कौन से ऑप्शन हमारे एपी के अंदर दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 20, 20 के बाद आ गया 24, मतलब कितने का गैप है? 4 का, और फिर हो गया 1 का गैप। तो पहला वाला एपी नहीं है क्योंकि गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगले वाले में 21, 21 के बाद 22, 1 का गैप, और 22 के बाद 23 आना चाहिए था पर आ क्या गया? 26। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। आगे चलते हैं हम 22, 20 के बाद 23, 23 के बाद 24, मतलब गैप क्या दे रखा है? सेम। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 21, 21 के बाद 23, मतलब 2 का गैप, फिर भी 2 का गैप, तो ये भी हमारा एपी है। तो सी और डी हमारे क्या है? एपी हैं। फिर वो आगे कह रहा है अगर दो छोटे पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 483। तो दो छोटे पार्ट सी वाले में छोटे पार्ट कौन कौन से होंगे हमारे? 22 और 23। अगर हम 22 और 23 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, मतलब इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी? 6। पर हमें यूनिट प्लेस क्या चाहिए? 3 चाहिए, मतलब 483 आना चाहिए। अभी इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ गया? 6। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सी वाला गलत। डी वाले में देखते हैं हम छोटे नंबर को 21 और 23 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 1 जा 3, और यूनिट प्लेस पर 3 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही। तो हमारा सी वाला गलत होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? पहले वाले का डी। अगर इसे आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करोगे और आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करने को जाओगे तो पेपर भी छूटेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, अंडरस्टैंडिंग से, मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी अंडरस्टैंडिंग देखें क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 6 टाइगर्स कैन कैच 6 डियर्स इन 6 मिनट। तो 6 टाइगर 6 डियर कुछ 6 मिनट में पकड़ते हैं, तो 60 डियर 60 मिनट, 60 डियर 60 मिनट में पकड़ने के लिए कितने टाइगर लगेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि पहले वाले का देखो क्या दे रखा है कंडीशन। तो पहले वाले के लिए दे रखी है 6, अगले वाले के लिए डियर कितने दे रखे हैं? 6, और टाइम, टाइम और वर्क दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली। तो टाइम भी कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो 6 मिनट कहाँ आ जाएंगे? नीचे। बराबर दूसरी कंडीशन देखते हैं। हाउ मेनी टाइगर्स, टाइगर की जगह मान लिया टी, 60 डियर, तो 60 ऊपर और 60 मिनट नीचे। 60 से 60 कट गया, यहाँ बचा 1, 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा 1, 6 1 जा 6, और टी का 1 में करेंगे तो टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6 आ गई। तो कितने टाइगर लगेंगे हमारे? 6 टाइगर लगेंगे। तो दूसरे का आएगा? डी वाला आएगा। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट सीरीज के अंदर करा रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और उस वाले में भी थोड़ी सी ट्रिक लगती है, उसको और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सुल्तान बेगम लेफ्ट हाफ ऑफ हर मनी टू हर डॉटर। सुल्तान बेगम जो है वो अपनी मनी का आधा हिस्सा किसके लिए दे गई? अपनी डॉटर के लिए दे गई। हम मान लेते हैं सुल्तान बेगम के पास कितने रुपए थे? x रुपए थे, और वो डॉटर को कितना दे गई? डॉटर को दे गई हाफ ऑफ x, मतलब 1/2 x, एंड हाफ ऑफ डेट अमाउंट टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और हाफ का भी हाफ वो किसको दे गई? ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या दे गई? हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ग्रैंड चिल्ड्रन को भी आधा दे गई, वो आधे का आधा। तो क्या बनेगा? 1/4, 1/4 x। इसी में 1/2 कर देंगे, आधा कर देंगे इसी का। सी लेफ्ट 6 ऑफ हर मनी टू हर ब्रदर, और ब्रदर के लिए उसका छठा हिस्सा छोड़ के गई, ब्रदर के लिए उसका छठा हिस्सा। तो क्या आएगा? x/6, एंड द रिमाइंडर रुपी 1 लाख टू हर सर्वेंट। सर्वेंट को कितना देगी वो? 1 लाख। सर्वेंट को कितना देगी वो? 1 लाख। अब डॉटर को हाफ, ग्रैंड चिल्ड्रन को 1/4 x, ब्रदर को x/6, सर्वेंट को 1 लाख। अगर हम इन सबको प्लस करें रुपीस को तो उसके टोटल रुपए निकल के आएंगे। तो इन सबको प्लस करते हैं, तो हाफ ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस x/6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? x, क्योंकि इन सबको टोटल करने पर कितने रुपए आने वाले हैं? x अमाउंट आने वाला है। तो अब क्या करेंगे? इस x को इधर लेके जाएंगे, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये, या फिर इन सब टर्म को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 = x - x/2
माइनस xy4 माइनस xy6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 1/2 ये आ जाएगा 1 इक्वल टू इन सब का एलसीएम, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12, नीचे आ गया 12। अब यहाँ क्या मान लेंगे 1, और 1 का 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2 का 12 से करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 का 12 से करेंगे 3x और 6 का 12 से करेंगे तो 2x। तो ये आ गया हमारा 1 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 2 11, तो माइनस के 11 और 12 में से गए तो ये बचा x अपॉन 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 लाख। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, x का 12 मतलब तीसरे का ए वाला आ जाएगा। आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्या है, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमें ये पता है, अब इसमें क्या लगाएंगे, एक्सयूमिंग मेथड लगाएंगे, मतलब ए बी और सी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 0। अब ए की वैल्यू मान ली -1 और बी की वैल्यू मान ली मैंने 0 और सी की वैल्यू मान ली मैंने 1। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने ये नंबर मान लिया, आप और कोई भी नंबर मान सकते हैं। तो ए की जगह मैंने -1 लगाया, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और नीचे भी मैंने -1 का स्क्वायर लगाया, और ये बी इंटू सी करने पर आ जाएगा हमारा 0। ऐसी सेम बी स्क्वायर की जगह लगाया मैंने -1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह लगाया मैंने 0 और सी इंटू ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस सी इंटू ए कितना आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1, ये आ जाएगा माइनस का 1। फिर आ जाएगा ये सी स्क्वायर की जगह लगा दिया मैंने 0। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बी की वैल्यू क्या मानी थी 0, तो बी की जगह क्या लगा दिया हमने 0 लगा दिया। आगे चलते हैं हम सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू मान ली मैंने 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर और ए इंटू बी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर हो गया 1 और -1 का स्क्वायर 1 में से 0 गया 1 अपॉन 1। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 में से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे आंसर क्या आता है 0। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1, तो ये 0 का कोई काम नहीं, 1 और 1 बचा, तो 1 और 1 कितने हो गए हमारे 2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, सी वाला सही होगा। तो फोर्थ का कौन सा आएगा, सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 18 आ रहा है। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4, और उनके रेसिप्रोकल का सम करा जाए तो वो कितना आएगा हमारा 1/4 आएगा। द नंबर आर, तो ये हमारी इससे दो इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं। अब क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। 13 और 5 18, मतलब पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करा। 10 और 8 18 सही है, 12 6 18 सही है, 11 7 18 सही है। सबसे हमारा 18 आ रहा है, मतलब सभी ऑप्शन अभी पहली वाली कंडीशन से सही है। अब दूसरी वाली में लगाते हैं। पहले लगाया 1/13 प्लस 1/5, 13 पंजे 65, नीचे का एलसीएम आया 65, 5 इधर 13 इधर, 13 5 और ये हो गया हमारा 18 और 18 अपॉन 65। 18 की टेबल में 6 टाइम आता है, 4 टाइम आता नहीं है 16 5, तो ये पहला क्या हो गया हमारा गलत हो गया। दोबारा लगाते हैं 1/10 प्लस 1/8, तो ये आ गया हमारा 80 और ये हो गया 8 प्लस 10 और ये हो गया हमारा 18 अपॉन 80। इसे काटेंगे, इससे भी 4 टाइम नहीं आएगा, तो ये भी हो गया गलत। ये हो गया हमारा 12 प्लस 1/6, 12 6 72 और ये आ जाएगा इधर 6 और इधर 12, तो ऊपर आने वाला है 18 और 18 से डिवाइड होने वाला नंबर ये वाला सही है। तो ये कौन सा आ गया हमारा, सी वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 18 4 से 72 होता है। तो इसमें से 5 का क्या आ जाएगा, सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। इफ m and n are the zeros of the polynomial fx k x square plus 4x plus 4 such that m square plus n square is equal to 24। अब ये क्वेश्चन है दूसरे वाले चैप्टर का, पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा की जगह बस m और n कर दिया है, तो वही हम करेंगे यहाँ पर। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 24, और k x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कितना आ जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब m प्लस n क्या होगा माइनस का b अपॉन a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह m लिख रहे हैं, बीटा की जगह n लिख रहे हैं, और माइनस b अपॉन a लगाएंगे। तो माइनस b अपॉन a मतलब माइनस का 4 अपॉन a हो गया k। ऐसे हम m माइनस m इंटू n निकालते हैं, m इंटू n मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c अपॉन a, तो c अपॉन a हो गया हमारा 4 अपॉन k।
अब हमें पता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है एम प्लस एन का होल स्क्वायर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 24। ये कहाँ से बन के आई हमारी, हम m प्लस एन का होल स्क्वायर खोले हैं तो m प्लस एन का होल स्क्वायर खोलने पर आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो गया हमारा माइनस का 2 हो जाता है। तो ये बस ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब एम प्लस एन की जगह क्या लगाएंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन के का होल स्क्वायर, माइनस का 4 अपॉन के का होल स्क्वायर 2 इंटू एम एन की जगह आ जाएगा 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। अब क्या लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा के स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 24 के स्क्वायर, ये माइनस का 8 के इधर जाके प्लस का 8 के और प्लस का 16 है इधर जाके माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा कितना आ रहा था 24, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जगह प्रॉपर्टी लगा दी एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 24। अब इसको हमने बस सॉल्व करा, जैसे हम पॉलिनोमियल करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, तो बस वो सॉल्व करते करते हमारी क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट के अंदर बताना कि के की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आंसर सही होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा और लाइक भी कर दूंगा। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। फिगर शो अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज 90, एंगल ए बी सी इज 90, मतलब ये वाला क्या दे रखा है हमें 90 दे रखा है, ए बी सी करने पर हमें 90 दे रखा है। ए बी इज 9, इस फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी क्या है हमारा 9 है और बी सी कितना है हमारा 12, बी सी कितना दे रखा है हमें 12 दे रखा है। तो हम यहाँ थोड़ी सी पाइथागोरस लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये 9 है, ये 12 है और ए बी सी वाला 90 है, तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस तो ये निकल आएगा। ये वाला हो गया बी और ये वाला हो गया ए और ये हो गया हमारा सी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से ए सी निकालेंगे, तो ए सी क्या होगा हमारा रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो रूट ए बी का 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 81 और 12 का 144 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 225, मतलब ये किसका आ जाएगा 15 का आ जाएगा। तो ये हमारी नीचे वाली जो बेस है, जो नीचे वाला बेस है वो कितना हो गया हमारा 15 आ गया। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें क्या लगाएंगे सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे। इसके अंदर क्या है हम सिमिलरिटी करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरिटी करने के लिए हम ट्राइंगल उठाते हैं ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी बी सबसे पहले उठाते हैं ए डी बी, क्योंकि हमें ए डी से काम है और जिससे काम है उसी से ट्राइंगल बनेगा। तो ए डी बी और एक उठा लिया हमने ए बी सी, एक उठा लिया हमने ए बी सी। तो ए डी बी और ए बी सी में एंगल ए दोनों तरफ से क्या हो गया हमारा कॉमन, एंगल ए दोनों तरफ से क्या हो गया हमारा कॉमन, और एंगल बी वाला और एंगल डी वाला दोनों क्या हो गए हमारे 90 के। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये ए डी बी जो है ये सिमिलर है किसके ए बी सी के। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सीपीसीटी में क्या आ जाएगा हमारा, तो सीपीसीटी में क्या आ जाएगा हमारा 90 से जुड़ने वाली लाइन क्या है यहाँ पर ए डी और इधर क्या है 90 से जुड़ने वाली हमारी ए बी। तो ये आ जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू इधर से, तो इधर से आ गया हमारा ए डी अपॉन ए बी रेशियो, और इधर का 90 के सामने कौन सी आ रही है हमारी ए सी, तो 90 के सामने कौन सी आ रही है हमारी ए सी और इसके 90 के सामने कौन सी आ रही है ए बी। तो ये आ जाएगा 90 के सामने वाली ए बी अपॉन ए सी। ये क्या लगाया हमने सीपीसीटी लगाया। सीपीसीटी कैसे लगाते हैं हम, जो 90 के सामने है 90 के सामने इधर देखो क्या आ रही है ए बी, तो ये कौन से वाले ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। तो छोटे वाले की कहाँ ले रहे हैं हम ऊपर और बड़े वाले की कहाँ ले रहे हैं हम नीचे की तरफ, तो नीचे वाले की हाइपोटेन्यूज हो गई ए सी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है ए डी, तो ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 9 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 9 और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 15। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू 9 9 जा 81 क्रॉस मल्टीप्लाई और 15 नीचे, ये कट जाएगा हमारा 3 से, ये आ जाएगा हमारा 27 और इसे काटेंगे हम 5, तो ये कितना आ गया 27 अपॉन 5। तो 7 का कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला सही होगा।
आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू। जो मीडियन है, जो ट्राइंगल की मीडियन है वो अपने आप में, जो ट्राइंगल की जो मीडियन है वो दो हिस्से बनाती है। तो दो ट्राइंगल के जो हिस्से बनाती है वो दोनों के ट्राइंगल के एरिया क्या होते हैं, दोनों के बराबर रहते हैं। तो 8 का कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होते तो क्वेश्चन नहीं बन पाते। आइसोसेलेस का तो कोई सवाल नहीं है और राइट एंगल का तो कोई सवाल है नहीं। राइट एंगल बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी जब ही बनेगा। तो मीडियन जो है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो 8 का कौन सा सही होगा, ए वाला। चलिए तो फिर देखते हैं 9 क्वेश्चन। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर एक्स 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 प्लस 1 और 2x प्लस 2x माइनस 1 और एरिया हमें कितना दे रखा है, एक्स रूट 10। एरिया हमें कितना दे रखा है, एक्स रूट 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माने क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या है कि पहला ऑप्शन देखते हैं हम 12, हमने यहाँ पर लगाया पहला ऑप्शन वाला 12। अगर हम 12 लगाते हैं तो पहली साइड क्या हो जाएगी 12, अगली वाली हो जाएगी 12 और एक 13। एक्स की जगह 12 लगाएंगे तो 12 और एक 13 और अगली हो जाएगी 12 दूनी 24 और एक घटा देंगे तो कितनी हो गई 23। इसका निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 12 प्लस 13 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 और 13 कितना हो गया 25 और 25 और प्लस 23 करोगे तो कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। और इससे हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालना शुरू करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला एस मतलब सेमी पेरीमीटर पहला, तो सेमी पेरीमीटर मतलब 24 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, पहली साइड को माइनस कर दो तो 24 में से 12 गया तो 12। दूसरा एस माइनस बी, 24 में से 13 को घटा दो तो कितना बचा 11 और अगला 24 में से 23 को घटा दो तो कितना बचा 1। तो ये आ गया हमारा 24। 24 को लिख सकते हैं हम 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 1। तो 12 का पेयर बन गया तो 12 कहाँ आ जाएगा बाहर, बच गया रूट में हमारा 2 और 11। तो इसका आंसर आ गया 12 रूट 22। पर आना क्या चाहिए, रूट 10 आना चाहिए, एक्स रूट 10 आना चाहिए, मतलब 12 रूट 10 आना चाहिए था आंसर, पर ऐसा हुआ नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ऐसे हम सेकंड को लगा के देखते हैं, सेकंड वाले को लगा के देखते हैं। तो सेकंड वाला क्या आएगा हमारा, सेकंड की जगह हमने पहले लगाया 6, तो पहली आ जाएगी साइड 6 और दूसरी आ जाएगी हमारी 7 और तीसरी वाली क्या आ जाएगी हमारी 6 2 12 और 1 13। जैसे ही हमने सेकंड ऑप्शन लगाया तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 6 और x प्लस 1 की वैल्यू क्या मिली हमें 7 और 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 11। 6 2 12 और 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बच जाएगा। अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो 6 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 6 13 11 24 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो अब हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है एस हो गया हमारा 12 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 12 माइनस 6 तो कितना आ गया 6, 12 माइनस 7 तो कितना आ गया 5 और 12 माइनस 11 तो कितना आ गया 1। तो ये बचा हमारा 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 इंटू करते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 5 का 5 रहने दो इंटू 1। 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर और क्या बचा अंदर 2 और 5 बच गया, 2 और 5 बच गया। तो ये आ जाएगा 6 रूट 10, 6 रूट 10। और यहाँ पर हमारा एरिया भी कितना आना चाहिए, x की वैल्यू क्या मानी थी हमने 6, तो ये हो जाएगा ये भी 6 रूट 10, मतलब दोनों चीज के आगे इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। इफ द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टेक्सेस। अगर एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के दो कोने -1,2 और 3,2, ये दो कोने क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो आगे दो कोने क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या निकालो, इसका डायगोनल निकाल लो और डायगोनल D1 और D2 दोनों क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। हम D1 निकालते हैं तो D1 कितना आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1, तो 3 में से -1 गया 3 में से कितना गया माइनस ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमने माना 2 में से 2 गया कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 0 और 16 का रूट क्या होता है हमारा 4।
मतलब कि ये और ये वाले पॉइंट को मिलाने पर आंसर क्या आना चाहिए 4। अब हम उठाते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है 1,1 4,4। इसका क्या निकालते हैं हम, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं पहले ऑप्शन की, तो ये है हमारा 1,1 और 4,4 निकालते हैं। तो 4 में से 1 गया रूट x2 माइनस x1 मतलब 4। 4 में से हमारा 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 1 गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। यहाँ कितना आ जाएगा 9, और 9 और 9 18, रूट 18। आंसर का भी 4 आता नहीं है, तो पहला क्या हो गया गलत। दूसरे पर चलते हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है हमारा 2,1 और 2,4। x2 माइनस x1 दो में से दो गया, कितना आ जाएगा पहले का 0, 0 का स्क्वायर 0। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 9। आंसर कितना आएगा 3। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। आंसर क्या आना चाहिए हमारा 4 आना चाहिए। आगे चलते हैं सी की तरफ। ये दे रखा है -1 1, और ये दे रखा है -2 और 2। तो ये हो गया हमारा -2 और -2, ये वाला हो जाएगा हमारा प्लस का x2 माइनस x1, और माइनस का साइन है इसलिए क्या बन जाएगा प्लस का। तो -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। डिस्टेंस निकाल के देखना दोनों की सेम आनी चाहिए। इधर से 2, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 और 1 √2, और √2 हमारा कभी 4 आंसर आ नहीं सकता। ये क्या हो गया गलत। आगे निकालते हैं हम 1, 1 में से 1 गया 0 बचेगा पहले वाले का 0, और 4 में से 0 गया 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है हमारा 4। तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी वाला सही हो गया। तो इस वाले का ऑप्शन कौन सा आएगा, डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 11 की तरफ। इफ cos 20, अगर cos 20 हमें कितना दे रखा है m दे रखा है, और cos 70 डिग्री हमें दे रखा है n, तो m स्क्वायर cos 70 को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू n। तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, मतलब sin 20 इज इक्वल टू n। तो cos 20 इज इक्वल टू कितना आ गया m, और sin 20 इज इक्वल टू कितना आ गया n। अब क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m की जगह m की वैल्यू cos स्क्वायर 20, और ये हो गया हमारा sin स्क्वायर 20, और cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 कितना होता है हमारा 1, मतलब सेम एंगल हो जाए तो आंसर क्या आता है हमारा 1। तो 11 का क्या होगा बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 81 एंड 49। जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल है और उनका एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल बराबर होता है साइड के स्क्वायर के। इसकी एक साइड और इसकी एक साइड दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। Respectively, if the first triangle is 6.3 and the find the corresponding altitude of the other। अगर एक साइड हमें 6.3 दे रखी है तो दूसरी क्या होगी। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल 81 अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल हमारा कितना आ गया 49, और ये हो जाएगा हमारा 6.3 अपॉन x का होल स्क्वायर। 81 को लिख सकते हैं हम 9 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 6.3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर सब गायब हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों साइड क्या कर देंगे रूट कर देंगे, और रूट कर देंगे तो सब स्क्वायर क्या हो जाएंगे गायब। तो ये हो जाएगा हमारा 9/7 और 6.3/x। अगर चारों तरफ स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर गायब होंगे, अगर किसी पे स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर गायब नहीं होंगे। ये हम 7 को ऊपर भेजेंगे, 9 को नीचे और x को इधर, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6.3 इंटू 7/9। पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया हमारा 10, और 9 से ये काट दिया, 9 7 जा 63। तो ये x की वैल्यू आ गई 49/10, और 10 का एक जीरो है तो पॉइंट आ गया 4.9। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, डी इज करेक्ट। तो 12 का क्या आएगा, डी वाला सही होगा। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर रहता है। एक साइड दे रखी है तो दूसरी हमें निकालनी थी इसके अंदर। आगे चलते हैं हम 13 की तरफ। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, अगर साइन थीटा हमें कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा प्लस 4 cos थीटा इज, तो क्या आएगा। तो साइन थीटा हम मान लेते हैं 4/5 हमें दे रखा है, तो साइन थीटा होता है, इसकी ट्रिक याद करो पहले रेशियोज की। तो रेशियोज की ट्रिक होती है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पियोगे या पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो पहला वाला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस, तीसरा होता है हमारा टेन। इनके उल्टे कर देते हैं, कॉस सेक और कोसेक बन जाता है। ये आ गया हमारा साइन 4/5। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टेन की वैल्यू चाहिए, एक कॉस की चाहिए, एक सेक की चाहिए और एक कॉट की चाहिए। टेन और कॉस की निकाल लो, टेन का उल्टा सेक होता है और
टेन और कॉस की निकाल लो, टेन का उल्टा कॉट कर देना, कॉट का और कॉस का उल्टा सेक कर देना। तो साइन, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा एच। पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी का स्क्वायर, हम बी हमें निकालना है, और पी की वैल्यू क्या हो गई 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी √9। तो आंसर कितना आ गया 3। आंसर कितना आ गया, बेस का हमारा 3 आ गया। अब हमारा बेस 3 आ गया, तो ऐसे हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा मतलब बी अपॉन एच। बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी की वैल्यू हो गई 3 और एच की वैल्यू हो गई 5, मतलब 3/5। टेन की वैल्यू निकालेंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 4 और बेस की वैल्यू हो गई हमारी 3। तो हमारा कॉस भी आ गया और टेन भी आ गया। कॉट का उल्टा होता है सेक, तो सेक ले आया हमारे 5/3। उल्टा कर दो, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट आ गया हमारा 3/4। अब हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला है 4 टेन थीटा, टेन थीटा की जगह लगा दिया मैंने 4/3 माइनस 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह लगा दिया हमने 3/5 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा की जगह लगा दिया 5/3 माइ प्लस 4 इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह लगा दिया हमने 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16/3। तो ये आ गया हमारा 16/3, 5 से 5 कट गया और नीचे वाले 4 से ये वाला 4 कट जाए, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और अपॉन, अपॉन में क्या बचेगा हमारा 5 में से 3, 5/3 प्लस 3। अगर हम इसे सॉल्व करें, ऊपर से मैं इसे मिटाल देता हूं, तो अगर हम इसे सॉल्व करें, इस ट्रिक को मिटाल दिया है, तो अगर हम इसे ऊपर से सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 16/3 माइनस 3/1 मान लिया इसके नीचे, और ये आ गया 5/3 प्लस 3/1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3, और ये 16 माइनस 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 और ये 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया 16 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7/3 अपॉन, यह आ जाएगा 14/3। तो ये 3 से 3 कट गया, ये कितना बचा हमारा 7/14, और 7 से 14 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 13 का कौन सा आएगा, ए वाला सही आएगा। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। A fair die is thrown 100 times out of which one appear 19 times। हमने 100 बार एक डाइस को उछाला, उसमें एक जो है वो कितनी बार आया 19 बार, दो जो है वो कितनी बार आया 2 बार, तीन जो है वो कितनी बार आया 3 बार, चार जो है वो कितनी बार आया 1 बार, 5 आया हमारा 4 बार। और ऐसी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 101 फर्स्ट थ्रो ऑफ दिस डाइस 6 विल अपीयर। अगर हम 101 बार उछालें, 101 बार उछालो, 102 बार उछालो, 103 बार उछालो, 104 बार उछालो, 1000 बार उछालो, 2000 बार उछालो, कितनी बार भी उछालो, अगर आप इस सिक्के को उछालोगे तो कितने नंबर आ सकते हैं, कितनी डाइस आ सकती हैं। तो कितने डाइस पे नंबर आ सकते हैं हमारे 6 नंबर आ सकते हैं। तो जब 101 बार उछाला जाएगा तो हमें 6 की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार, कितने में से 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आने वाली है 1/6 ही आएगी, चाहे तुम इसे 100 बार, 1000 बार उछाल लो, चाहे 100 बार उछाल लो, चाहे 200 बार उछाल लो, चाहे 300 बार उछाल लो, हमेशा आंसर क्या आने वाला है 1/6 आने वाला है। जितनी भी ये थ्योरी दे रखी है ये बस तुम्हें उल्लू बनाने के लिए दे रखी है और किसी के लिए नहीं दे रखी है। बस क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 101th थ्रो ऑफ द डाई 6 विल अपीयर। तो 6 कितनी बार आएगा, तो एक बार ही आ सकता है, एक बार उछालने पर। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x1 x2 एंड x3 एंड such on xn are the mean of n group of m1 m2 m3 ऐसे डैश mn तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली, देन द मीन ऑफ। मीन का फॉर्मूला पूछा गया है हमसे, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, हमारा ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर xi की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर mi की जगह, xi की जगह x1 2 3 4 दे रखा है, और यहाँ पर 1 ये हमें mn m2 m3 क्या दे रखे हैं, हमें fi दे रखे हैं। तो हम भी यहाँ फॉर्मूले में क्या लिख रहेंगे, fi की जगह mi लिख लेंगे, तो xi mi अपॉन समेशन mi। तो फॉर्मूला कौन सा होगा इनमें से, पहले वाले में अपॉन है नहीं, गलत, दूसरे वाले में n स्क्वायर है, गलत, तीसरे वाले में नीचे mi है, चौथे वाले में 2 है ना, तो चौथा वाला गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा 15 का, सी इज करेक्ट।
आगे चलते हैं हम 16 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या दे रखे हैं हमें 2p माइनस 5, सेकेंड ऑब्जर्वेशन p प्लस 3, 7 माइनस p, 5 माइनस p और p प्लस 9, हमें ऑब्जर्वेशन ये सब दे रखी हैं। और इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दे रखे हैं पहले वाली की 2, 3, 4, 6 और 1, ये सबकी मीन, ये सबकी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्या करते हैं हम, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। तो एक्स आई एफ आई निकालेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 2p से करेंगे तो ये हो जाएगा 4p माइनस 10, 2 का मल्टीप्लाई 5 से भी हो जाएगा। आगे 3 का मल्टीप्लाई 3p प्लस 9, अगला 4 7 जा 28 माइनस 4p, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 माइनस 6p, और 1 का 9p से करेंगे तो p प्लस 9। अब इन सब का सम करेंगे तो सम कितना आएगा 4p माइनस 10 प्लस 3p प्लस 9 प्लस 28 माइनस 4p प्लस 30। या फिर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जितनी भी ये पीपी वाले टर्म है उन्हें कहाँ रखो लो, एक जगह रख लो पीपी वाले जितने भी टर्म है। तो कौन कौन से टर्म है हमारे 4p प्लस 3p माइनस 4p माइनस 6p और प्लस का p, हमारे ये हो गए पीपी वाले टर्म। तो p वाले सॉल्व करेंगे तो 4p से 4p कट गया, और p और 3p हो गया 4p, और 4p में 6p गया तो ये आ गया माइनस का 2p। ऐसे हम नंबर को सॉल्व कर देते हैं, जो माइनस का 10 और प्लस का 9 तो बचा माइनस का 1, माइनस का 1 और 28 हो गया 27, 27 प्लस 30 कितना हो गया हमारा 57, 57 और 9 हमारा हो गया 66, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 66 अपॉन इनका समय एफ आई का समेशन कितना आ रहा है सम करने पर, तो 2 3 5 5 4 9 9 और 6 15 और 1 16, तो ये कितना आ रहा है हमारा 16 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा मीन आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा मीन आ जाएगा, और मीन कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, तो 16 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p प्लस 66 इज इक्वल टू 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p प्लस 66 इज इक्वल टू 64, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2p इज इक्वल टू 64 माइनस 66, तो ये हो गया माइनस का 2p इज इक्वल टू 2, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, और ये आ गया p की वैल्यू कितनी आ गई 2/2, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 का सी इज करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं हम 17 वाले की तरफ। द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल रूट बताने हमें, रियल रूट कितने आ सकते हैं। तो पहले का अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, अगर हम दूसरे का खोलें तो वो भी क्या खोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 2 4x, और तीसरे का खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 3 2 6x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कट नहीं रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलके कितने बन रहे हैं 3x स्क्वायर, और सबसे ज्यादा जिसकी पावर होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पावर किसकी हमारी 2, और उतने ही हमारे आंसर निकल के आते हैं। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या निकल के आएंगे हमारे रूट्स निकल कर आएंगे। आगे चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, देन साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सुमिंग ट्रिक का मेथड करेंगे। एक्सुमिंग ट्रिक का मतलब है कि हम अल्फा और बीटा को कुछ ऐसा मानते हैं कि आंसर क्या आए 0 आए। अब कॉस में 0 वैल्यू कब आती है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा करने पर कितना आना चाहिए हमारा 90 आना चाहिए। तो हम अल्फा और बीटा को क्या मान लेते हैं, अल्फा को भी क्या मान लिया हमने 45, और बीटा को भी क्या मान लिया हमने 45 मान लिया। तो यहाँ पर 45 रखूंगा, यहाँ पर ये कॉस, यहाँ पर अगर मैं 45 प्लस 45 रख देता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ साइन, साइन यहाँ पे 45 माइनस 45, तो ये आ जाएगा साइन पे 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0। अब 0 किस में होती है हमारी, पहला आता है कॉस बीटा, मतलब कॉस बीटा की वैल्यू क्या मानी हमने 45, तो कॉस 45 की वैल्यू 0 हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, तो पहला क्या हो गया गलत। दूसरे वाले पे चलते हैं, कॉस 2 इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा मतलब 2 का मल्टीप्लाई 45 से करो, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0,
तो ये वाला क्या हो गया सही। आगे चलते हैं साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2, तो ये वाला क्या हो गया गलत, आंसर क्या आना चाहिए 0। साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारी, अल्फा मतलब 45 दूनी 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1, तो ये भी क्या हो गया हमारा गलत। जल्दी से करना है तो इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी हम कर सकते हैं। पहले क्या करो, एक अल्फा की वैल्यू मानो, बीटा की वैल्यू मानो, उसे सोल्व करो, उसे पुट करने पर, और फिर उसे ऑप्शन में लगा के देखो कि किसका आंसर मैच कर रहा है दोनों से। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 0 और यहाँ भी कितना आना चाहिए 0, तो दोनों का आंसर मैच करा तो 18 का क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 19 की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड जो है एक सर्कल के अंदर, अगर कॉर्ड जो है वो रेडियस के भी क्या हो जाए बराबर हो जाए, ये मान लो ये रेडियस है हमारी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस और कॉर्ड भी रेडियस के बराबर होगी, तो ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो माइनर आर्क मतलब ये वाली, इसके आर्क के साथ कितने का एंगल बनेगा ये वाला। तो इसमें तीनों साइड क्या होगी ट्राइंगल की इक्वल हो गई, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर होगा। अगर तीनों साइड हमारी इक्वल हो गई तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 60 का, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिसकी तीनों साइड बराबर होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का होता है हमारा 60 का। वो इसलिए होता है क्योंकि तीनों एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल रहते हैं, तो तीनों एंगल इक्वल का सम कितना होगा 180, तो एक एंगल कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। तो 19 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 20 की तरफ। 20 क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.235 के ऊपर बार। इसकी एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक पर्सनल 9th क्लास की बना रखी है नंबर सिस्टम, या तो आप उसमें देख सकते हैं या फिर मैंने शॉर्ट्स डाल रखे हैं इसकी फॉर्म में, इस वाले क्वेश्चनों की ट्रिक डाल रखी है, तो वहां से जाके आप जरूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां से जाके आप जरूर देखना। आगे देखते हैं हम 0.235 के ऊपर बार। तो 35 के ऊपर बार है, तो ये इसमें क्या करते हैं, पहले जो नंबर दे रखा है वो लिख लो, जो नंबर दे रखा है वो लिख लो 235। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दो इसमें से माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दो इसमें से माइनस। तो 235 में से 2 को क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया, और जितने के ऊपर बार है उतने के नाम का क्या लगा दो भगवान के नाम का 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम का क्या लगा दो, जिसके ऊपर बार दे रखा है उसके नाम का क्या लगा दो 99 2 बार, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या लगा दो 0। तो एक डिजिट के बार नहीं है तो 1 0, और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 99। तो ये हो जाएगा हमारा 235 में से 2 गया तो 233/990। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 20 का बी सही होगा। अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 0.47 के ऊपर बार, इसे करना है तो 47 लिखो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो, एक के ऊपर बार है तो एक का 9, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0, तो ये आ गया हमारा 43/90। अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास 4.466 के ऊपर बार है खाली, तो इसे कैसे करते हैं, तो जो 4 है इसे कहाँ लिख लेते हैं हम होल में, जो 4 है उसे कहाँ लिख लेते हैं हम होल में लिख लेते हैं, और सिंपल जैसा उसे सॉल्व कर देते हैं उसको 46, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, जिसके ऊपर बार है उसका 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम का एक 0। तो ये आ जाएगा हमारा 4 होल 42/90। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और जिससे इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटेड वो मैंने शॉर्ट्स में करा रखे हैं, तो जल्दी से जाके देख लो। तो एएमयू 11th एंट्रेंस के अंदर हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 20, तो मैंने मॉक टेस्ट के अंदर भी कितने डाले हैं, मैंने 20 ही डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से कर लीजिए एएमयू 11th एंट्रेंस का रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए। और अब तो इस पे 9th 10th का भी कंटेंट आने वाला है जल्दी, तो जल्दी जल्दी फॉलो दबा लीजिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से करिए, और एक्सपेरिमेंट वीडियो देखनी है तो आपको न्यू एरा क्लासेस 2.2 से ज्वाइन हो जाइए और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक फ्री स्टडी मटेरियल का फायदा नहीं लिया है तो आप किससे ज्वाइन हो जाइए 8439844344। इस पे आपको साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी फ्री कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा, पर आप बशर्ते शर्त क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं, जो हमने चीज पैसे दे के खरीदे वो भी आपको कैसे मिलेगी, फ्री में मिल जाएगी।